नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज नावदारा है, नावदारा का पार्ट पहला है। और रेलवे स्टेशन अपना क्विक रिवीजन की क्लासें चल रही है, जिसमें अर्थमेटिक का ये लास्ट टॉपिक है। जिसमें ये कौन सी नंबर की क्लास चल रही है? अपनी 40 नंबर की क्लास चल रही है। तो अर्थमेटिक के पूरे 20 टॉपिकों के 10-10 क्वेश्चन एक क्लास में लेते हुए, टोटल 20 क्वेश्चन एक टॉपिक के लेते हुए मैंने ये 40 क्लासें पूरी की है, जो कि 20 चैप्टरों की है। नावधारा का आज ये टॉपिक है। तो नावधारा में कैसे पढ़ना है, क्या ध्यान रखना है, वो आप ये देखो। सबसे पहले नावधारा जो बच्चों को थोड़ा सा हार्ड भी लगता है, तो वो शायद इस वजह से लगता है क्योंकि वो इसमें क्या करते हैं कि ट्रिक उरिक ये चीजें सीख लेते हैं। आप मेरी बताई हुई 4 बातें ध्यान रखना है इस नावधारा में। 4 बातें कौन सी? पहली बात तो ये, आपको ये ध्यान रखना है कि अक्स का मतलब क्या है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि y का मतलब क्या है। तो अक्स क्या है, y क्या है, और अक्स प्लस y क्या है, और अक्स माइनस y क्या है। ये 4 बातें ध्यान में रखनी है। अक्स का मतलब है नाव की चाल। अक्स का मतलब नाव की चाल है शांत जल में। पूरा लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं। अक्स का मतलब नाव की चाल है शांत जल में। y का मतलब क्या है? धारा की चाल है। y का मतलब क्या है? धारा की चाल है। और अक्स प्लस वाई का मतलब क्या है? नाव की चाल धारा की दिशा में। नाव की चाल धारा की दिशा में। और अक्स माइनस वाई का मतलब क्या है? नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में। अब भाई, धारा की दिशा में अगर नाव चल रही है तो नाव क्या करेगी? धारा वाली जो चाल है उसको जोड़ लेगी अपनी चाल में। और विपरीत दिशा में चल रही है तो जो धारा की चाल है वो नाव की चाल में से क्या होगी? घट जाएगी। तो अक्स का मतलब क्या है? मेरे साथ बोलो। ये तो क्विक रिवीजन है, तो क्लासों में तो मैं सारा लिखता हूँ, नोट्स वगैरह बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो अपने को ये फास्ट लेके चलना है। तो बताओ अक्स का मतलब क्या है? अक्स का मतलब है नाव की चाल। वाई का मतलब क्या है? धारा की चाल। अक्स प्लस वाई का मतलब क्या है? नाव की चाल धारा की दिशा में। और अक्स माइनस वाई का मतलब क्या है? नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में। और बाकी पुराने वाले फॉर्मूले याद में रखने ही है। कौन से? कि समय बराबर क्या सूत्र होता है? समय बराबर होता है दूरी बटावा चाल। समय बराबर दूरी बटावा चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। और दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? चाल गुणा समय। ये होते हैं। ठीक है। और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कराते हैं? 5/18 से। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से। ये ध्यान रखने थे। ये तो था सारी बेसिक बातें। अब ये पहला प्रश्न आपके लिए। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल मानी क्या दे दिया? अक्स। अक्स बराबर कितना दे दिया? 14 किलोमीटर प्रति आवर। शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा की दिशा में 1 घंटा और 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। कितनी दूरी तय करती है? दूरी तय करती है सर 1 घंटा और 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब 45/60। 45/60 का मतलब क्या होता है? 3/4। घंटे में बदल लिया इसको। ठीक है। 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये तो क्या हो गया? समय। और ये नीचे क्या आ जाएगी अपने पास? दूरी। ये तो हो गया समय। और दूरी कितनी होगी? 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है। तीनों बातें प्रश्न ने दे रखी थी, वो आपने लिख ली। नाव की चाल तो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 1 से ही 3/4 घंटा, और दूरी है 28 किलोमीटर में। ये भी किलोमीटर में है। अब एक बात बताओ, ये जो 45 मिनट को बदलना आपको आया कि नहीं आया? 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दिया, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तीनों लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है? धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये 28 किलोमीटर कैसे जा रही है? ये धारा की दिशा में जा रही है। तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल में यही तो लिखा था अक्स प्लस वाई। तो धारा की दिशा में चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? दूरी है 28। और समय कितना है? समय है 4 और 3 कितना? 7। 7/4। ये ऊपर जाके ये 4 ऊपर चला जाएगा, 7 से काट दो। 7 से काटूंगा तो 4 बार, 4 ऊपर जाएगा तो 16। तो अक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 16। और क्या दे रखा है आपको? अक्स दे रखा है 14, तो 14 उधर जाके कटा, तो वाई बराबर कितना हो गया? 2। तो 2 किलोमीटर प्रति आवर किसकी चाल है? धारा की चाल है, जो कि कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। ठीक है बात। तो ये तो रहा आपका पहला प्रश्न, आपने समझा होगा आराम से। दूसरा प्रश्न में चलते हैं। ये लो।
स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी अक्स दे दिया, अक्स कितना दे दिया, 11 किलोमीटर प्रति आवर। आगे, यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितने समय में, कितने समय में, 2 घंटे में, कितने समय में, 2 घंटे में कितनी तय करती है, 19 किलोमीटर, तो दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई सर 19 किलोमीटर। ठीक है, किस दिशा में, विपरीत दिशा में, और पूछ क्या रहा है, तो धारा की गति ज्ञात करो। तो बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया। तो विपरीत दिशा में धारा की चाल का सूत्र क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। विपरीत दिशा में यही तो लिखा था मैंने, एक्स माइनस वाई। मैंने लिखे क्या है, 4 ही शब्द लिखे हैं, अक्स नाव की चाल, वाई धारा की चाल, अक्स प्लस वाई नाव की चाल धारा की दिशा में, अक्स माइनस वाई नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में। तो अब देखो अक्स माइनस वाई, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 19 और समय कितना है 2। ठीक है, और अक्स की जगह कितना लिख दूंगा 11, तो 11 माइनस वाई, और ये कितना होगा, इसको भाग दो तो 9.5, 9.5 इधर घटा दोगे तो वाई बराबर 9.5, 11 में से जाएगा तो 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, बस। ठीक है, आपने भी सही किया होगा। देख लो आराम से, वीडियो को रोक लिया करो, जहां दिक्कत आए समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है, जब तक क्लियर नहीं हो, जब तक आगे नहीं जाना है, वापस से सुनना है। ठीक है, लाइव क्लास में नहीं है ये वीडियो, तो आपको रोक लेना है अपने अकॉर्डिंग, और रोक के फिर उस बात को समझना है। अगर मैं 20 क्वेश्चन नावधारा के आपको बता रहा हूँ, 20 को ईमानदारी से 100% सीखोगे, तो वास्तव में ना आपका जो फास्ट रिवीजन है या एग्जाम से पहले का जो रिवीजन है ना, उसमें ये जो पर्सन है ना, ये सिलेक्शन करवाने वाले पर्सन बन जाएंगे आपके। ठीक है, तीसरा प्रश्न में चलते हैं, ये लो। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर दूरी, तो धारा की दिशा में मतलब अक्स प्लस वाई, ये क्या है एक्स प्लस वाई, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, दूरी कितनी हो गई 34, और समय कितना लिया 4 घंटे और 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब 1/4, 15 मिनट का मतलब होता है 15/60, और 15/60 का मतलब क्या होता है 1/4, और 34 किलोमीटर की दूरी। और फिर क्या बोल रहा है, 3 घंटे 10 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत मानी अक्स माइनस वाई, 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 19 किलोमीटर की दूरी, और अब की बार समय लिया 3 घंटा 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब 10/60। ठीक है, अब काटो, तो ये तो हो गया 34, और ये कितना हो गया 16 और 1 17, 17/4, और यहाँ पे ये काट के क्या हो गया, ये तो ऊपर हो गया 19, और 18 और ये कितना हो गया 19/6। क्यों, ये काट देंगे 2 बार तो यहाँ से क्या आ गया 8, 4 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ काट देंगे 1 बार तो यहाँ से क्या आ गया 6। अब अपने को क्या पूछ रहे हैं, वर्तमान में नदी प्रवाह की गति क्या है, वाई का मान पूछ रहे हैं। तो दो चीज आ गई, देखो आराम से समझना इस जगह कि अक्स प्लस वाई बराबर तो सर कितना है 8, और अक्स माइनस वाई बराबर कितना है 6। अक्स प्लस वाई बराबर तो कितना आ गया, देखो 8, और अक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया 6। कैसे आया, सिंपल तरीके से आया। कौन सा सिंपल तरीका, कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दिशा में थी तो प्लस किया, विपरीत दिशा थी तो माइनस किया। अब इन दोनों को जोड़ो, तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, तो 2 अक्स बराबर कितना हो जाएगा 14, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा 7। अब एक ही स्पीड है 7 किसकी, नाव की, और दोनों की जुड़ के कितनी हो रही है 8, तो धारा की कितनी आ रही है सिर्फ 1, तो धारा की 1 आ रही है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। आराम से देख लो, नहीं समझ में आया है वीडियो को वापस चालू करो, क्लास ले रही हो तो पूरा टाइम दो, समझो एक एक छोटी छोटी बातों को, और क्लास को भगाओगे 2 की 3 की स्पीड में, 3 की तो होती नहीं होगी, तो फिर फायदा आपको मिलेगा नहीं। चलो अगले में, फिर तो ना ही देखो तो ठीक है। अगला प्रश्न, एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और हर बार 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। तो बस वही प्रश्न है, क्या करना क्या है, बस ये 4 बातें याद रखो यार। आप 4 बातें कौन सी, फिर मैं बोल रहा हूँ। अक्स का मतलब क्या है, नाव की चाल, वाई का मतलब क्या है, धारा की चाल, अक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, नाव की चाल धारा की दिशा में, अक्स माइनस वाई का मतलब क्या है, नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में। बस ये बातें ध्यान में रखो। देखो क्या बोला है, विपरीत में गया तो अक्स माइनस वाई, विपरीत में गया तो अक्स माइनस वाई,
तो चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, कितना घंटा लेगा, जो कितनी जग जाएगा, 24 किलोमीटर कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो ये तो आ गया 4। दिशा में गया तो x प्लस वाई, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी जा रहा है 36 किलोमीटर, समय कितना ले रहा है, वही 6 घंटे ले रहा है, हर बार 6 घंटे ले रहा है, तो 6। तो x माइनस वाई बराबर 4 है, x प्लस वाई बराबर 6 है, पिछले प्रश्न की तरह करो, दोनों को जोड़ो, तो ये कट गया, तो 2x बराबर कितना हुआ 10, तो x बराबर कितना हुआ 5। x बराबर अगर 5 हुआ है और दोनों का जोड़ 6 है, तो इसका मतलब y कितना है 1 है। तो धारा की चाल बताओ, तो धारा की चाल कितनी हो गई, 1 हो गई बस। ठीक है, कम पढ़ लो, जिस भी टीचर से पढ़ो उस पे विश्वास करो, किसी पे भी पढ़ते होंगे, क्योंकि जब पढ़ते हुए जोर आता है तो टीचर के ऊपर अविश्वास सबसे पहले आता है। ठीक है, तो वो चीजों में मत फंसो, किसी से भी पढ़ो विश्वास करो और पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, टाइम नहीं हो तो चाहे पढ़ो ही मत, जब टाइम रहे तब पढ़ लिया करो। ठीक है ना, अगले में आ जाते हैं प्रश्न में, 5 नंबर के में। ये करो, एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं, तो धारा की दिशा मानी, बोलो बोलो, अरे बोलो तो, धारा की दिशा का मतलब क्या हुआ, धारा की दिशा का मतलब हुआ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 16/2, तो डायरेक्ट 8 लिख दूं क्या आपकी बार। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 16, समय कितना है 2, तो क्या लिख दूंगा 8। और विपरीत दिशा में यानी x माइनस वाई, चाल बराबर दूरी बटा समय, वही दूरी यानी 16 की 16 तय करने में 4 घंटे लगते हैं, तो 16/4, तो अब की बार क्या लिखूंगा 4, जोड़ करो दोनों का, तो 2x, 2x बराबर कितना हुआ 12, तो x बराबर कितना हुआ 6, x बराबर 6 है और दोनों का जोड़ 8 है, तो y बराबर कितना होना चाहिए 2। तो धारा की चाल बताओ, तो धारा की चाल कितनी है 2 है बस। हार्ड पर्सन आते ही नहीं है, बहुत कम पर्सन हार्ड आते हैं, बाकी इजी पर्सन आते हैं। इजी को तो करना सीखो एक बार, हार्ड भी आएंगे दूसरे पार्ट में ले लेंगे, कुछ पर्सन इस पार्ट में भी आएंगे, अपन भी लेंगे जो हार्ड हार्ड आए हुए हैं। 6 नंबर का करो, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में चाल यानी अक्स दे दिया कितना 15 किलोमीटर प्रति आवर दे दिया, आगे 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, धारा की दिशा में मतलब अक्स प्लस वाई, चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 30 और समय कितना ली 4.5 घंटे। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है, तो धारा की चाल बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये दोनों चीज बोल रखा है, कौन सी, जाना राणा। 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने का समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 30 किलोमीटर गया है धारा की दिशा में गया है, इसलिए चालों को जोड़ा, 30 किलोमीटर वापस आया है विपरीत दिशा में आया है, इसलिए यहाँ पे घटा दिया। तो जाने का समय और आने का समय, आने जाने का समय पूरा कितने घंटे हो गया 4.5 घंटे हो गया, यानी 4/5 घंटे हो गया। दोबारा समझो, मैं ज्यादा तो देखो समझाऊंगा नहीं, क्योंकि बेसिक आपने तैयार कर लिया होगा, 20-20 प्रश्नों से टॉपिक तैयार नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, और जो भी एग्जाम के प्रश्न लेकर, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ा भी रिवीजन कर रखा है पहले से, तो मेरा जो बताया हुआ आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आप कहीं अटक रहे हो तो वापस रिवर्स करके देखोगे तो दिक्कत नहीं बनेगी। देखो, 30 किलोमीटर धारा की दिशा में गया, तो 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने का ये समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, 30 किलोमीटर वापस आया तो धारा की विपरीत दिशा में आया, तो 30 बटा एक्स माइनस वाई, समय बराबर दूरी बटा चाल, जाने का समय और आने का समय पूरा 4.5 घंटे का समय हो गया। वापस पढ़ लो, यही मतलब निकल रहा है कि 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है, तो धारा की चाल बताओ। पहले बताओ अक्स की जगह क्या लिख दूं 15, तो लिख दो 15, तो 30/15 प्लस वाई और प्लस 30/15 माइनस का वाई और बराबर 45/10 यानी 9/2। 45/10 लिखूंगा और फिर 5 से काट दूंगा तो 9/2। अब मेरे को ये बताओ कि अक्स का ऐसा मान जिसको लिखने से बराबर 9/2 आ जाए, वो सही है। ठीक है, बाकी इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा फिर बड़ा पड़ जाएगा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो
अक्स का मान देखो भाई, कौन सा ऐसा मान है y का मान जो उसको संतुष्ट करे। y बराबर अगर 4 ले लेता हूँ तो क्या होगा कि नहीं, 4 लेने पर देखो 19 वगैरह आ रहा है, वो मेरे को थोड़ा सेट कम हो रहा है। 5 लेने पर क्या हो सकता है कि हाँ 5 लेने पर बात बन सकती है, तो 5 देखता हूँ। मैं इस 4 को तो चेक ही नहीं करूंगा, क्या पता निकल भी है, लेकिन अपन एक पहले तो देखेंगे कि ये हो सकता है, उस आधार पर 5 लूंगा तो क्या आएगा, 30/20 प्लस 30/10, यही आएगा। क्यों, 30/10 और 30/20 इसको काट दिया तो 3 घंटा, और यहाँ से काटेंगे तो 1.5, 3 घंटा, 1.5 घंटा, 4.5 घंटा, और ये भी क्या है 4.5 घंटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी 5। और अगर आप द्विघात बना के करते तो इतना जल्दी सोल्व नहीं होता आपसे, और करना तो पड़ेगा, देखो प्रश्न तो आया है, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या करना है, देखो जाने का समय, आने का समय, आने जाने का समय बराबर आने जाने का समय, और गया दिशा में इसलिए जुड़ के गई, आया विपरीत दिशा में इसलिए घट के आई, और ये 4.5 घंटे लग रहा है, जो कि y बराबर 5 लेने पर संतुष्ट कर रहा है, तो 5 सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। 7 पे आओ, ये लो 7 नंबर का प्रश्न। किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अक्स तो कितना हो गया, अक्स हो गया 12 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है भाई, आगे यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, विपरीत दिशा में मतलब अक्स माइनस वाई, विपरीत दिशा का मतलब अक्स माइनस वाई, अक्स माइनस वाई क्या है, चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 38, समय कितना है 4, 19/2, ठीक है, और 9.5 किलोमीटर प्रति हावर। अब धारा की चाल किलोमीटर प्रति आवर में कितनी है, तो अक्स की जगह क्या लिखूंगा 12, 12 में से 9.5 जाएगा, उधर वाई हो जाएगा, और वाई की वैल्यू ये आ गया था ना प्रश्न अभी, वाई की वैल्यू कितनी होगी 1.5। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति आवर में कितनी है, बस यही है। किसी नाव की किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, विपरीत दिशा में चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति आवर में कितनी है, तो सही किया है, 19 और 12 में से ये जाएगा इधर, तो ये बदलेगा, यहाँ ढाई आएगा ना, पहले नहीं किया था, पहले वो 1.5 वाला किया था, तो 10 है और 2 ढाई, तो 2.5 किलोमीटर प्रति आवर है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा प्रश्न था। 8वें प्रश्न में आओ, क्या है, पढ़ो। अब 7वां समझ में नहीं आए तो 7वां को वापस देखो, आप आपके पास पूरा कंट्रोल रहता है कि आप वीडियो को रोक सकते हो, फिर प्रश्न को आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन अब आपको पूर्ति करनी है, तो देखो भाई पूर्ति करने से तो कुछ होगा नहीं, मैथ में तो बराबर पेन चलाओ आप, तब जाके सीख पाओगे ना। ये नहीं है कि भाई सामने फोन है, सर देख नहीं रहे हैं तो बस जीके की तरह पढ़ लूँ, उससे तो तैयारी नहीं होगी, मैं पक्का कह रहा हूँ। आप कोई मूवी देख लो या कोई गाना आंखों से निकाल लो, वो ज्यादा ठीक है। पहले वीडियो को रोको, प्रश्न को करने की कोशिश करो, फिर प्रश्न नहीं बनता है तो देखो, फिर जहां अटक रहे हो उस जगह वापस जाके देखो, समझ में आए तो आगे बढ़ो। ये काम अच्छे से करो तब जाके लगेगा काम। तो एक खिवैया को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं। धारा के प्रतिकूल मानी अक्स माइनस वाई कितनी किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कितने घंटे लगते हैं 16, चाल बराबर दूरी बटा समय, जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेने में केवल 10 घंटे लगते हैं। अनुकूल मानी x प्लस वाई कितनी है पूरी 100, समय कितना लगता है 10। अब तो धारा की चाल क्या है, y का मान पूछ रहा है, तो पहले जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो ये कटेगा, तो 2x बराबर तो कितना आया, ये भी कट गया 10, और ये कितना हो गया 25/4, तो 10 प्लस 25/4, क्यों 10 + 25/4 पॉइंटो इंटो में आएगा तो वो करना ही पड़ेगा। तो ये 6.25 होता है, 6.25 तो 16.25, 16.25 में 2 का भाग दे दो, तो अक्स बराबर, तो 8, 1, 2 और 5, और यहाँ आएगा 8.125, ये आएगा अक्स का मान।
और अक्स और वाई दोनों जुड़ के कितने हो रहे हैं 10। इस जगह से देखो अक्स और वाई दोनों जुड़ के अगर 10 हो रहे हैं तो अक्स कितना आ गया ये, तो वाई कितना हो गया 10 माइनस का 8.125। तो वाई का मान कितना हो गया। अब ये गठाना आना चाहिए और नहीं गठाना आना चाहिए तो डायरेक्ट लगाया करो। अब देखो जैसे मैं आपको पूरा करके बता दूं, ये ऐसे 3 जीरो आएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है 8.125। अगर मेरे से पढ़े हो तो आपको पता होगा भाई, मेरे से जो बच्चा पढ़ता है ना उसको मैं जोड़ बाकिर गुणा भाग भिन्नर वर्ग वर्गमूल घन घनमूल दशमलव ये सारी छोटी मोटी बातें पहले 15 से 20 रोज में पहले उसके तैयार करवाता हूँ। क्योंकि इसी प्रश्न में देख लो, कहीं पॉइंटों का रोल है, कहीं काटने का रोल है, कहीं पक्षांतरण का रोल है, सब बातें काम आती है। ठीक है, बेसिक तैयार नहीं है तो कुछ तैयार नहीं है। 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1.875। तो 1.875 कौन सा ऑप्शन है अपना, बी ऑप्शन है। अब कोई बोले सर मेरे को तो गठाना ही नहीं आ रहा, बाकी करना नहीं आ रहा, तो भाई फिर कोई डंके से टीचर से एक बार बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक का पढ़ लो, जो आपको जोड़ बाकी गुणा भाग पक्षांतर सारा पढ़ाए और कुछ अपने आप में चेंज कर लो ताकि सीख पाओ। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, 9 नंबर के प्रश्न में। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या कहीं चूक रहा है तो वो देख लो। अब 9 में चलते हैं, ये लो 9 नंबर का। एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में दारा के विपरीत 4 किलोमीटर और दारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है, तो दारा की दिशा में तो कितनी 16 किलोमीटर कितनी देर में 5 घंटे में, और विपरीत दिशा में कितनी, विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर कितने देर में 5 घंटे में। एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में दारा के विपरीत 4 किलोमीटर, ठीक है, दारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है, तो दारा की गति क्या है, वही पिछले प्रश्न जैसा है। तो ये दो को ये काट दिया, तो 2 अक्स बराबर ये कितना हुआ 20/5, यानी 4 हो गया, और अक्स बराबर कितना हो गया 2, अक्स बराबर 2 हो गया, अक्स बराबर 2 हो गया। और y का मान अपने को चाहिए, y का मान चाहिए तो यहाँ लिख देंगे अपन। तो y बराबर कितना हो गया 16/5 माइनस का अक्स, अक्स कितना है 2। ठीक है, तो y बराबर कितना हुआ ये 6/5, और 6/5 का मतलब कितना होता है 1.2, 6 में 5 का भाग दोगे तो ये 1.2 कौन सा ऑप्शन है अपना सी। ठीक है, बस वही 4 बातें ध्यान रखो, अक्स क्या है, वाई क्या है, अक्स प्लस वाई क्या है, और अक्स माइनस वाई क्या है। वापस बोलो मेरे साथ एक बार, अक्स क्या है, हाँ नाव की चाल, वाई क्या है दारा की चाल, अक्स प्लस वाई क्या है नाव की चाल दारा की दिशा में, अक्स माइनस वाई क्या है नाव की चाल दारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, 10वां प्रश्न लो, ये लो। दारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, तो दारा के विपरीत यानी अक्स माइनस वाई 75 किलोमीटर और 12 घंटे में गया, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में उसे केवल धारा की दिशा मानी अक्स प्लस वाई उतनी दूरी यानी 75 की 75, और समय कितना लगता है उसको केवल 7.5 घंटे लगते हैं। 75 ऊपर 10 कर दिया इसका पॉइंट उठाने के लिए। ठीक है, तो धारा की गति क्या है, बस वही बात है, सिंपल प्रश्न है। ये काट देंगे 10 आ जाएगा यहाँ, यहाँ भी काट दो आप किससे 3 से, तो ये 4 बार और ये कितना हो गया 25। अब जोड़ोगे तो 2 अक्स बराबर 10 प्लस 25/4, ये भी 9 के जोड़ देखो। अब मैं तो बेसिक क्लासों में सिखा देता हूँ, वहाँ आप जिन टीचरों से पढ़ते हो वो सिखाते ही नहीं सिखाते। तो 40 और 25 कितना हो गया 65, 65/4। अब अक्स चाहिए तो अक्स बराबर कितना हो गया 25/8। अब इसको क्या चाहिए, इसको तो चाहिए धारा की गति y, तो दोनों का जोड़ कितना था 10, दोनों का जोड़ कितना था 10, जिसमें से अक्स मिल गया 25/8, तो y कितना होगा 10 माइनस का 25/8, तो y बराबर कितना हो गया 80, 80 में से कितना जाएगा 25, तो 55/8, 55/8। आप 55 में 8 का भाग दो, ठीक है, 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा 48, कितना बच गया 7 बच गया, फिर पॉइंट लग गया तो 70 हो गया। 70 में कितनी बार जाता है
8 बार जाता है 64, तो 6.8 नहीं आ रहा है क्या? 8 × 64 तो होता है 55 में 8 का भाग दिया, 8×6 = 48 का 8, और कितना बच गया 7, 70, 70 में तो 8 बार ही जाएगा 64, तो 2x बराबर 10 + 25/4, तो 40 65/4, ठीक है तो था 25 65/4, ये होगा भाई x बराबर 65/8, ये गलती कर दिया थोड़ी सी, ठीक है ना। मैं क्या आगे की प्लानिंग सोचने लग गया था भाई, क्लास पूरी होने पर क्या करना है, तो प्लानिंग सोचने का थोड़ा ध्यान रखा करो। तो 65/8, अब 65/8 कटेगा इसमें से, ठीक है, तो 65/8 कटेगा तो 8 तो रहेगा ही, ये 80, और 80 में से 65 जाएगा तो कितना बच जाएगा 15, ठीक है। अब 15 में 8 का भाग देना है, तो एक बार, एक से एक ही ऑप्शन है तो ये सही है, लेकिन अपन और देखते हैं अभी। एक बार, और कितना बच गया 7×0 = 70, 70 में फिर कितनी बार 8 बार 64, फिर 6×0 = 60, 60 में 7 बार, सही है कब, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। तो ये थे अपने 10 प्रश्न, आपको अच्छे लगे होंगे, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर वगैरह किया करो, ठीक है, ताकि अपना यूट्यूब की जो फैमिली है वो बढ़ सके। बीच में मैं क्लासें आपकी कंटिन्यू नहीं ले पाया था, लेकिन आपको अब धीरे 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 पेपर वगैरह एसएससी जीडी के तो कहीं को कराएंगे, अब एग्जाम है ही, दिल्ली पुलिस के और एनटीपीसी के पेपर, और ये ग्रुप डी के पेपर हम जरूर करेंगे इस चैनल पे, ठीक है। चलो आगे क्लास के लिए आगे मिलते हैं, थैंक यू।